तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन इसको जानने से पहले थोड़ा मैं आपको डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट के बारे में बता देता हूं, ताकि इसको समझने में आपको और क्या हो, आसानी हो। ठीक है, देखिए सर, समझिए होता क्या है, समझना। डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट क्या होता है वो मैंने आपको अभी बता दिया है कि सर डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, जो कैरेक्टर में एक्सप्रेस होता है। क्या होता है? एक्सप्रेस। आप एक चीज समझिए, हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम होते हैं ना, वो जोड़े में होते हैं। क्या होते हैं? जोड़े में। और इसका मतलब फिर हमारी बॉडी में जो जीन्स होंगे वो भी जोड़े में होंगे। तो हमारी बॉडी में हर एक कैरेक्टर के लिए दो जीन्स होती हैं। कितनी होती हैं? दो जीन्स। अब मान लीजिए कोई टॉल है, मान लीजिए क्या है, कोई टॉल है, तो भाई टॉल के लिए हो सकता है उसके अंदर कैपिटल टी और कैपिटल टी वाली जीन हो। ठीक है, और हो सकता है उसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी वाली जीन हो। ठीक। और अगर कोई ड्वर्फ है, कैसा है? ड्वर्फ, तो उसके अंदर जो होगा थोड़ा अलग तरीके की जीन होगी। अभी उसके बारे में मैं बात करता हूँ, पहले इसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो कैपिटल टी जो है, कैपिटल टी अगर ये आ रहा है, कैपिटल टी, तो ये डोमिनेंट जीन है। डोमिनेंट मतलब एक्सप्रेस हो रहा है, तो इसको होमोजाइगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। क्या बोलते हैं सर? होमोजाइगस। अब इसमें देखना, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। ठीक है, तो लेकिन जो इंडिविजुअल है वो टॉल ही हो रहा है। इसका मतलब ये वाली जीन एक्सप्रेस हो रही है। अभी मैं मेंडल में यही बात करूंगा, और ये वाली जीन एक्सप्रेस नहीं हो रही। तो जो एक्सप्रेस हो रही है, जो कैरेक्टर में दिख रहा है, वो डोमिनेंट है। ये डोमिनेंट नहीं है, ये रिसेसिव हुई। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ये अलग अलग है, तो इसे बोलते हैं हेट्रोजाइगस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हेट्रोजाइगस। इसका मतलब जो डोमिनेंट जीन है ना, उसको आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हो और रिसेसिव को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है ना? डोमिनेंट जो जीन होती है अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर सकता है और हेट्रोजाइगस में भी। लेकिन मान लीजिए कोई ड्वर्फ है। क्या है? कोई ड्वर्फ है। तो अगर ड्वर्फ है तो कैपिटल टी स्मॉल टी इसके रहते हुए तो ड्वर्फ वाला कैरेक्टर आ ही नहीं सकता, वो तो लंबा कर देगा सामने वाले को। ठीक है, तो होता क्या है स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान रखना, ये जो कैरेक्टर होता है ना ड्वर्फ वाला, ठीक है, रिसेसिव कैरेक्टर, ये आपका होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होगा। कौन सी कंडीशन में एक्सप्रेस होगा? होमोजाइगस। जब दोनों ही जीन कैसी होंगी? रिसेसिव। तब इंडिविजुअल कैसा होगा? ड्वर्फ होगा। कैसा होगा? ड्वर्फ। समझ में आ रहा ना? जब दोनों ही जीन्स कैसे होंगी? रिसेसिव। तब इंडिविजुअल कैसा होगा? ड्वर्फ होगा। तो रिसेसिव जीन की पहचान ये है कि पहली बात तो कैरेक्टर में दिखेगी नहीं। क्या होगी? कैरेक्टर में दिखेगी नहीं। अगर वो डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ है तो कैरेक्टर में दिखेगी नहीं। कौन सा कैरेक्टर दिखेगा? टॉल। अगर आप रिसेसिव जीन को देखना चाहते हो कि ये रिसेसिव जीन के कैरेक्टर में है, तो वो आपको हमेशा कब एक्सप्रेस होती हुई दिखेगी? कब वो कैरेक्टर में दिखेगा? जब वो कौन सी कंडीशन में होगा? होमोजाइगस में। अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में गई तो क्या ये कैरेक्टर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि डोमिनेंट जीन, ठीक है ना, उसका कैरेक्टर दिखेगा और इसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा? छुप जाएगा। क्या हो जाएगा? छुप जाएगा। तो सिंपल, कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर है तो होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस हो रहा है और किस में? हेट्रोजाइगस में। रिसेसिव जो होगा वो सिर्फ किस में एक्सप्रेस होगा? होमोजाइगस में। ठीक है ना? कभी भी ये डोमिनेंट वाले के साथ हेट्रोजाइगस में आएगा तो वो वाला एक्सप्रेस हो जाएगा, ये वाला एक्सप्रेस ही नहीं होगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी में हर एक कैरेक्टर के लिए दो दो जीन्स होती हैं। कैसी जीन्स होती हैं? दो दो जीन्स होती हैं। तो वो जो डोमिनेंट वाला होगा वो ऐसा भी हो सकता है, मान लो मम्मी भी लंबे हैं, पापा भी लंबे हैं, तो दोनों से कैपिटल टी फिर तो टॉल ही हो गया। ठीक है, मान लो दोनों में से फादर क्या है? लंबे हैं, मदर क्या है? छोटी हैं, तो अभी बच्चा क्या होगा? टॉल होगा। ठीक है, मान लो दोनों ही पेरेंट्स क्या है? छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो दोनों ही पेरेंट्स से स्मॉल टी आ रहा है, रिसेसिव कैरेक्टर आ रहा है, तो उतनी हाइट बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा? वो ड्वार्फ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ड्वार्फ हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, कहीं होमोजाइगस लिखा हो तो इसका मतलब सेम सेम आपके वो हैं। ठीक है ना? जो भी जीन्स हैं, जो भी एलील्स हैं। हेट्रोजाइगस लिखा है तो ये क्या है? डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। ठीक, तो ये चीज है। नेक्स्ट, अब मैं आपको मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताता हूं। सबसे पहले आप ये समझिए सर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है क्या? जब भी आप किसी भी प्लांट का क्रॉस करवा रहे हो, ठीक है, और उसमें एक ही कैरेक्टर की स्टडी करो। किसकी स्टडी करो? एक ही कैरेक्टर की। तो ऐसे क्रॉस को हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जैसे यहां पर ये जो क्रॉस मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस क्रॉस के अंदर हम सिर्फ किसकी स्टडी करने वाले हैं? जो भी पेरेंट्स हैं,
क्रॉस करने के बाद जो भी बच्चे होंगे उनके हाइट को कंपेयर करेंगे पेरेंट्स के साथ, ठीक है, कि जो पेरेंट्स हैं वो कैसे, उनकी क्या हाइट है, बच्चे की क्या हाइट है, तो सिर्फ एक ही कैरेक्टर की स्टडी करने वाले हैं, हाइट। तो ऐसे क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और कभी अगर आप ऐसा क्रॉस करवा रहे हो, कभी आप क्या करवा रहे हो, ऐसा क्रॉस करवा रहे हो जिसमें दो कैरेक्टर की क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। और अगर तीन कैरेक्टर की स्टडी करो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में यही वो क्रॉस है जो है, ठीक है, और यहीं से सबसे ज्यादा क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो आपको पूरा चैप्टर क्या है, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस पे स्टूडेंट्स बात करते हैं। थोड़ा मैं पीपीटी को और बड़ा कर देता हूं ताकि इस पे जो लिखा है ना उसमें आपको दिक्कत ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सर मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो आप बोलोगे क्रॉस, क्या बोलोगे सर आप इसमें, ठीक है ना, क्रॉस इन विच वी स्टडी, क्रॉस इन विच वी स्टडी ओनली सिंगल कैरेक्टर। कितने कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, सिंगल कैरेक्टर, उसी को हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा, यहाँ पर और अच्छे से बता रखा है। देखो मेंडल ने क्या किया था समझना, मेंडल ने जो पेरेंट्स लिए थे ना स्टूडेंट्स, वो प्योर लाइन पेरेंट्स लिए थे, होमोजाइगस, मतलब एक प्लांट इन्होंने टॉल ले लिया था और एक प्लांट कैसे ले लिया था, ड्वार्फ। कैसे लिया था, डर्व। तो मान लो यहाँ पर मैं टॉल प्लांट ले रहा हूँ, कैसा प्लांट ले रहा हूँ, टॉल प्लांट, ठीक है, और एक प्लांट कैसा ले रहा हूं मैं, ड्वार्फ ले रहा हूं, ठीक है। ये पेरेंट्स हैं, क्या है ये, पेरेंट्स। देखो यहाँ लिखा हुआ है पेरेंट्स, एक टॉल प्लांट है, दिख रहा होगा टॉल है, और ये क्या है, ड्वार्फ है, ठीक। अब मैं इनका जीनोटाइप लिख दे रहा हूँ। टॉल का जो जीनोटाइप था कैपिटल टी था, होमोजाइगस लेना है, और ड्वार्फ वाले का क्या होगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। देखो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब ये तो पेरेंट्स हो गए। अब स्टूडेंट्स बनेगा गैमेट, क्या बनेगा, गैमेट। हम कैसे होते हैं, डिप्लॉइड, ठीक है ना, या प्लांट भी कैसा है, डिप्लॉइड है। तो डिप्लॉइड का मतलब है कि सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो डबल डबल हैं, सबके दो दो जोड़े हैं। तो जीन्स भी क्या होंगे आपके, दो दो होंगे, हर जीन्स के दो दो फॉर्म्स होंगे, जैसे यहाँ पर कैपिटल टी मतलब, ठीक है ना, पेयर में होंगे। तो आप ये ध्यान रखना, जब भी गैमेट बनेगा, जब भी गैमेट बनेगा तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो ये जो दोनों एलील है या जो दोनों जीन्स हैं ये भी तो आधे हो जाएंगे। इनमें से कोई एक ही एलील, एक ही जीन कहाँ जाएगा, गैमेट में जाएगा। कहाँ जाएगा, गैमेट में। समझो, जैसे जो प्लांट है, जो ह्यूमन है, वो कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, डिप्लॉइड। तो उनमें हर कैरेक्टर के लिए दो दो जीन्स होती हैं। अब चाहे वो डोमिनेंट हो, चाहे रिसेसिव हो, चाहे एक डोमिनेंट हो, चाहे एक रिसेसिव हो, तो जब भी गैमेट बनेगा तो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, आधा, ठीक है ना। क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, आधा। तो जो जीन्स भी होंगी वो जो डबल डबल थी वो भी क्या हो जाएंगी, आधी। तो ध्यान रखना कि जो गैमेट्स होते हैं उसमें दोनों जीन्स में, दोनों एलील में से कोई एक ही जीन प्रेजेंट होगा। क्या होगा, कोई एक ही जीन प्रेजेंट होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जैसे कैपिटल टी है तो गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल टी, ठीक है ना, क्या बनेगा, स्मॉल टी। तो यहाँ पर मैं गैमेट ले लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर गैमेट ले लेता हूँ कैपिटल टी, और यहाँ पर भी गैमेट कैसा बनेगा, कैपिटल टी, ठीक है स्टूडेंट, सेम ही है। तो एक बार भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक ही बार लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी गैमेट कैसा बनेगा, स्मॉल टी, और फिर यहाँ भी कैसा बनेगा, स्मॉल टी। दोनों सेम ही है ना, तो एक बार भी लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर बार यहाँ से जब इनका क्रॉस करवाओगे तो हर बार यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल टी आएगा, और हर बार यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल टी आएगा। क्या आएगा, स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब जब यहाँ पर ये क्रॉस हुआ तो यहाँ पर ये जो इनकी F1 जनरेशन आई, कौन सी जनरेशन आई, F1 प्रोजेनी आई। तो F1 प्रोजेनी में जितने भी सीड थे सबके अंदर कैपिटल टी और क्या था, स्मॉल टी था। तो मेंडल ने उन सभी सीड को क्या किया, ग्रो किया। क्या किया, ग्रो किया। तो भाई जब ग्रो किया तो सारे प्लांट उन्होंने देखे, क्या देखे, टॉल देखे। कैसे थे सारे प्लांट, टॉल देखे सर, सारे प्लांट कैसे थे, टॉल। क्योंकि F1 जो जनरेशन थी, F1 जो प्रोजेनी थी, उसमें सारे प्लांट टॉल थे। कैसे थे, टॉल, ठीक है ना। एक में कैपिटल टी था, दूसरे में क्या था, स्मॉल टी था, ठीक। बाद में मेंडल ने इसी पे लॉ भी दिया था
कि अगर कोई हाइब्रिड है, क्या है, कोई हाइब्रिड है, समझना, F1 प्रोजेनी जो है अगर कोई क्या है, हाइब्रिड है, तो उसमें एक एलील, एक जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, भाई कैपिटल टी वाली एक्सप्रेस कर रही है, प्लांट क्या हो गया, टॉल हो गया, उस एलील को डोमिनेंट एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एलील। और एक एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई, ये जो ड्वार्फ वाली है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई, ड्वार्फ का कैरेक्टर आया ही नहीं, सिर्फ इसका कैरेक्टर आया है, ठीक है ना। तो कैपिटल टी वाली जो जीन है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, उसे बोलते हैं डोमिनेंट एलील, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई उसी को क्या बोलते हैं, रिसेसिव एलील। इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो F1 तक तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे थे, मटर के जितने भी पेड़ थे, सारे लंबे थे, F1 प्रोजेनी में सारे टॉल थे, ठीक है। तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मेंडल का पता नहीं क्या दिमाग घूमा, मेंडल ने क्या किया, इनकी सेल्फिंग की। मेंडल ने क्या की, सेल्फिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फिंग, ठीक है। यहाँ जितने भी टॉल प्लांट थे, इनका आपस में ही क्रॉस करवा दिया। जितने भी टॉल प्लांट थे, इनका आपस में ही क्या करवा दिया मेंडल ने, टॉल टॉल का ही क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। F1 के जितने भी पेड़ थे, सारे टॉल थे, इन सब का आपस में ही मेंडल ने क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया, ठीक है ना, कुछ समझने के लिए कि भाई क्या होता है, ठीक है। देखो मैं इसको बनाता हूं किस तरीके से। मान लीजिए फीमेल है, फीमेल का सिंबल ऐसे होता है प्लस के साथ, और ये आपका मेल हो गया, मेल का सिंबल ऐसे होता है। कभी सिंबल पूछ ले तो सिंबल भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए सर, अब ये रहा प्लांट, टॉल टॉल, टॉल में क्या क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां भी है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो भाई गैमेट दो तरीके का बनेगा, एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी, एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कैपिटल टी और स्मॉल टी, दूसरा क्या लिख दे रहा हूं, कैपिटल टी और क्या स्टूडेंट्स, स्मॉल टी, ठीक है। तो इस तरीके से है गैमेट। अब मान लीजिए फीमेल से कैपिटल टी आया, मेल से क्या आया, कैपिटल टी, ठीक है। फिर से मेल से कैपिटल टी आया, ये रहा, फीमेल से स्मॉल टी, फिर फीमेल से कैपिटल टी, मेल से स्मॉल टी, फिर फीमेल मेल दोनों से क्या आ रहा है, स्मॉल टी आ रहा है। कैसा आ रहा है, स्मॉल टी। अब देखो कैपिटल टी अगर आया तो कैसा हो जाएगा, टॉल। कैसा हो जाएगा ये, टॉल। दिख रहा है भाई, डोमिनेंट कैरेक्टर है ना कैपिटल टी वाला। और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी आया तो भी कैसा हो रहा है, टॉल, क्योंकि आपको पता है कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है, तो एक्सप्रेस ही नहीं होगा। ये भी टॉल, फिर से ये भी क्या होगा, टॉल। लेकिन ये कैसा हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ड्वार्फ। देख रहे हो लास्ट वाला कैसा हो गया, ड्वार्फ हो गया। तो मेंडल ने एक चीज देखी कि भाई जब F1 प्रोजेनी आई तो उसमें सारे पेरेंट्स कैसे थे, टॉल थे। कैसे थे, टॉल। सारे ऑफस्प्रिंग या सारे प्रोजेनी कैसे थे, टॉल थे। लेकिन ये जो F2 जनरेशन है, कौन सी जनरेशन, F2 जनरेशन, अगर आप देखो F2 जनरेशन में जो क्रॉस हमने यहां पर करवाया है, इसमें 3 तो टॉल हैं और एक क्या हो गया, डॉर्फ हो गए, ठीक है। अब आप समझना, हमने क्रॉस किस में करवाया, टॉल टॉल में करवाया। किसमें करवाया, टॉल टॉल में। तो भाई टेक्निकली सारे प्लांट कैसे होने चाहिए थे, टॉल होने चाहिए थे ना। लेकिन यहाँ पर 3 प्लांट कैसे हैं, टॉल हैं, और एक प्लांट कैसा है आपका, ड्वार्फ है। तो कुछ समझ में आया। घर में कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के यहाँ भी देखा होगा कि यार मतलब घर में सारे लंबे लंबे हैं, इसकी हाइट क्या हो गई, छोटी रह गई, ठीक है ना। या आपने देखा होगा सबकी नोज एक पैटर्न में होगी और सामने वाले की नोज कुछ अलग है। तो आप अपने घर में जब पूछोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि आपके घर के अंदर ही 2-3 जनरेशन पहले, ठीक है ना, कोई ऐसा होगा जिसकी हाइट कम रही होगी या उसकी नोज उस तरीके की रही होगी। वो जो आपके मतलब जो पुराने जो पेरेंट्स हैं, पुराने जो पूर्वज हैं, उनके कैरेक्टर आपके अंदर क्या हो गए हैं, एक्सप्रेस हो गए हैं। देखो ये ड्वार्फ है ना, इसके तो पेरेंट्स टॉल थे, इसके पेरेंट्स क्या थे, लेकिन इसके अंदर किसका कैरेक्टर आ गया, इसके अंदर इसके जो दादा या दादी जो भी बोलो, उसके कैरेक्टर आ गए। इसके कैरेक्टर आ गए, उसके कैरेक्टर आ गए। तो एक्चुअली में होता क्या है, समझना, मेंडल ने ये जो आपको क्रॉस बताया है ना, इस क्रॉस के बेस पे मेंडल ने 2 लॉ दिए हैं आपको। पहला जो लॉ दिया है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ध्यान से सुनना, लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको F1 प्रोजेनी के बेस पे दिया है कि मेरे भाई अगर मान लो कोई हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड ही तो है, क्या है ये हाइब्रिड, ये पेरेंट्स का कैपिटल टी आ रहा है, इसका स्मॉल टी आ रहा है, ये हाइब्रिड है। तो एक एलील, एक जीन जो एक्सप्रेस हो रही है कैरेक्टर में,
उसको बोल रहे हैं डोमिनेंट एलील, और एक जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रही उसको क्या बोलते हैं, रिसेसिव एलील। इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं कि अगर कभी भी डी सिमिलर एलील है, अलग अलग एलील है, इसी को आप हाइब्रिड भी बोल सकते हो, उन दोनों का मिक्सचर है, तो जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है वो क्या है, डोमिनेंट एलील है। जो नहीं एक्सप्रेस कर रही है वो क्या है, रिसेसिव एलील है। इसी को मेंडल का हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। ठीक है, अब समझना मेंडल ने फिर ये क्यों करवाया, ये F1 जनरेशन है, तो इनमें आपस में क्रॉस हुआ, तो ये वाली कौन सी जनरेशन है सर, ये F2 जनरेशन है। तो F1 जनरेशन के बेस पे लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया गया है, और F2 जनरेशन के बेस पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया गया है। क्या दिया गया है, सेग्रीगेशन। मेंडल को ये था कि यार ये जो जीन है, ये जो एलील है, कहीं मिक्स तो नहीं हो गई है। अगर मिक्स हो गई होंगी तो फिर तो ये हर जनरेशन में जाएंगी भाई, सेपरेट ही नहीं होंगी, मिक्स हो गई है ना। तो इसका मतलब है आने वाली सारी जनरेशन कैसी होनी चाहिए, टॉल होनी चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है। सोचो अगर ऐसा होता कि अगर जीन मिक्स हो जाती, ठीक है ना, तो कोई मान लो टॉल है, ठीक है, कोई कैसा है, टॉल है, तो उसके आने वाली प्रोजेनी में वही टॉल वाली जीन बार बार क्या होती, ट्रांसफर होती, ठीक है ना। तो उसके आने वाली सारी प्रोजेनी कैसी होती, टॉल ही होती। कैसी होती, टॉल। तो होता क्या है, मेंडल को बस ये कंफर्म करना था कि ये जो दोनों एलील है वो आपस में मिक्स तो नहीं हो गई, ब्लेंड तो नहीं हो गई। अगर मिक्स हो गई तो ये सेपरेट ही नहीं होगा, तो आने वाली प्रोजेनी में ये पूरा का ट्रांसफर होगा, तो सारे कैपिटल डी इस तरीके का होगा, तो सारे कैसे होंगे, टॉल होंगे। बट ऐसा नहीं होता है। जब भी गैमेट बनता है, क्या होता है, जब भी गैमेट बनता है, तो ये जो आपके एलील हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट। क्या हो जाते हैं, सेपरेट। ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। गैमेट हमेशा क्या रहेगा, प्योर रहेगा, ठीक है ना, मिक्स नहीं होगा। देखो अलग अलग हो गया है, गैमेट सेपरेट्स हो गए, और गैमेट सेपरेट होने की वजह से ही आपके अंदर कई बार आपके जो पुराने जो लोग हैं उनके भी क्या होते हैं, कैरेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्या ये जो एलील हैं वो आपस में मिक्स होते हैं, नहीं सर। एलील जो होते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सेपरेट। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। अगर एलील मिक्स हो गए होते तो यहाँ सारी जनरेशन कैसी होती, टॉल। कैसी होती, टॉल। ठीक है ना, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको मिक्सअप चीजें मिल रही हैं, आपको टॉल वाले भी कैरेक्टर मिल रहे हैं और डर्प वाले भी कैरेक्टर मिल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है ये आपस में मिक्स नहीं हुआ है। आप देखो सेग्रीगेट हो गए। तो जब भी गैमेट बनता है तो सारी की सारी जीन्स, सारी की सारी एलील्स अलग अलग हो जाती हैं, बिल्कुल प्योर फॉर्म में हो जाती हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। ठीक है ना। अब एक रेशो पूछता है वो, ठीक है ना। एक चीज बताओ, अगर मैं फिनोटाइपिक रेशो पूछूं, फिनोटाइप मतलब बाहर से दिख रहा है, तो बाहर से 3 आपको टॉल दिख रहे हैं। 3 आपको क्या दिख रहे हैं, टॉल, और 1 आपको बौना दिख रहा है, ठीक है ना, ड्वार्फ। तो इसका मतलब है जो फिनोटाइपिक रेशो है वो 3:1 है। ठीक है ना, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। अगर आपसे कभी भी पूछे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशो कितना होता है, 3:1। 3:1 मतलब 3 टॉल हैं जो कि दिख रहे हैं हमें, और 1 क्या है, ड्वार्फ है, 3:1। और अगर मैं आपसे पूछूं भाई जीनोटाइपिक रेशो बता दो, क्या बता दो, जीनोटाइप। देखो कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, तो कैपिटल टी एक ही बार है ना, तो ये 1 हो गया। ठीक, तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी ये कितनी बार है, 2 बार, तो इसका रेशो कितना हो गया, 2। और स्मॉल टी कितनी बार है, 1 बार हो गया। तो आप ये ध्यान रखना जीनोटाइपिक रेशो कितना है, 1:2:1। ये ध्यान रखना, ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशो 3:1 और जीनोटाइपिक रेशो 1:2:1। ये रेशो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब मैं हल्का सा लॉ पढ़ देता हूँ, लॉ को क्या कर लेता है, पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए इस पीपीटी के अंदर ये फिनोटाइपिक रेशो जीनोटाइपिक रेशो पूछा हुआ है, वो मैंने भी आपको बता दिया। 3 रेशो कितना होता है, 1। 3 टॉल होते हैं, एक ड्वार्फ होता है। और जीनोटाइपिक रेशो कितना है, 1:2 रेशो, और कितना है आपका, 1। ठीक है, ध्यान रखना कैपिटल टी एक ही बार था, और कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार था, 2 बार था। स्मॉल टी कितनी बार था, 1 बार था। ठीक, नेक्स्ट इस लॉ को देखते हैं जरा, देखना जरा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, समझाने के लिए सिंपल है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन अ हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग, जो हाइब्रिड होता है, ठीक है ना, जो टॉल और डॉर्फ का जो मिक्स हुआ वो हाइब्रिड हुआ, या हेट्रोजाइगस एलील, देखा था दोनों अलग अलग थे, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों अलग थे, इसलिए हेट्रोजाइगस बोल रहे हैं।
द एलील दैट एक्सप्रेस, जो एलील एक्सप्रेस हुआ उसे क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एलील। वाइल द एलील दैट आर सप्रेस्ड, सप्रेस्ड मतलब जो एक्सप्रेस नहीं हुआ उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेसिव ट्रेट या रिसेसिव एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसेसिव ट्रेट या रिसेसिव एलील। ट्रेट भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेंडल का पहला लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। दूसरा आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इट स्टेट दैट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, ये कहता है जब भी गैमेट बनता है तो जो दो कॉपीज होती हैं, दो कॉपीज मतलब जो दो फैक्टर्स होते हैं, मेंडल ने जीन को ही फैक्टर बोला था, एलील को ही फैक्टर बोला था मेंडल ने, ठीक है। मेंडल को जीन उनके बारे में पता नहीं था, ठीक है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया। तो ये बोलता है कि जो दो जीन्स होती हैं, कितनी होती हैं, टू कॉपीज होती हैं, किसकी, हेरिडिटी फैक्टर की या जीन्स की, ये सेग्रीगेट होते हैं। मतलब जो जीन्स होते हैं, जो एलील्स होते हैं वो सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, सेग्रीगेट। और जो ऑफस्प्रिंग होता है, एक फैक्टर जो होता है एक पेरेंट से मिलेगा। भाई मान लो कैपिटल टी किससे मिला, फादर से, स्मॉल टी किससे मिला, मदर से। यही तो बोल रहा है ना कि जो दो फैक्टर्स होते हैं तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एक ही फैक्टर किससे मिलेगा, हमारे अंदर जैसे हम टॉल हैं तो हमारे अंदर मान लीजिए कैपिटल टी, और कैसा है आपका, कैपिटल टी है, तो जो आने वाली प्रोजेनी होगी फादर से सिर्फ एक ही फैक्टर जाएगा, कैपिटल टी, और मदर के अंदर से भी कोई एक फैक्टर आएगा, कैपिटल टी या स्मॉल टी। तो वो यही चीज बोल रहा है कि जब भी गैमेट बनता है, जब भी गैमेट का प्रोडक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होता है उसको एक फैक्टर मदर से मिलता है और एक फैक्टर फादर से मिलता है, ठीक है। इसका मतलब जो एलिलिक पेयर्स है, ठीक है, वो सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, और दोबारा वही जो गैमेट हैं रीयूनाइट करते हैं, जुड़ते हैं। और कब जुड़ेंगे, फर्टिलाइजेशन, जब आपस में जुड़ेंगे तो जाइगोट बनेगा, उसी से न्यू प्रोजेनी बनेगी। और इसी लॉ को हम लोग लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट बोलते हैं। इसका मतलब गैमेट हमेशा प्योर होते हैं, क्या वो मिक्स होते हैं, नहीं। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन सारे एलील क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना अगर ये अलग नहीं होते, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। अगर मिक्स हो जाते हैं तो इसका मतलब आने वाली सारी प्रोजेनी जो टॉल थी उसकी सारी क्या होती, टॉल ही होती, ठीक है सर, सारी कैसी होती, टॉल होती। चलिए सर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी जो मैंने आपको क्रॉस बताया वो किस पे बताया, हाइट पे बताया। तो भाई 7 कैरेक्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं मेंडल के अंदर, कितने कैरेक्टर पढ़ाए हैं, 7 कैरेक्टर। तो जरूरी थोड़ी ना टॉल पे ही वो कर दे, ठीक है ना। ये जो है आपका टॉल वाला जो है वो बुक में दे रखा है। अब देखना इसमें क्या बोल रहा है, कह रहे क्रॉस करवा रहे हैं बिटवीन पी प्लांट, मटर का है, व्हाइट फ्लावर है, देखो दे रखा है इसकी जीन्स एलील पीवी, एन पी प्लांट, और वॉयलेट फ्लावर है, देखो कैपिटल में दे रखा है, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा जो वॉयलेट होता है डोमिनेंट होता है, और जो व्हाइट होता है आपका रिसेसिव होता है। कह रहा है भाई F2 प्रोजेनी का रेशो बताओ, क्या बताओ, F2 जैसे हमने टॉल वाले का हाइट वाले का किया है वैसे ही करना है, हमें कुछ इसमें अलग चेंज नहीं करना है, ठीक है। चलिए मैं पहले एक काम करता हूँ, वॉयलेट वाला लेता हूँ, वॉयलेट, ठीक है ना, फ्लावर। अगर मैं वॉयलेट फ्लावर ले रहा हूँ, और पहली बात तो मेरी बात सुनो, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, कलर ही तो देख रहे हो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस देख रहे हो, तो किस चीज का रेशो पूछ रहा है, तो मेरे हिसाब से यही आंसर जाएगा भाई, या तो जीनोटाइपिक रेशो पूछोगे या तो फिनोटाइपिक रेशो पूछोगे, कुछ नहीं बोला है। तो रेशो के हिसाब से ये जीनोटाइपिक रेशो आ गया 3:1, लेकिन फिर भी देख लेते हैं भाई, क्रॉस चाहे हाइट का हो चाहे किसी का भी हो, इसी रेशो में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का सबका रेशो आता है, इसी को तो लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो वॉयलेट फ्लावर में आपका क्या जा रहा है, कैपिटल वाई, सॉरी कैपिटल वी कैपिटल बी, और आपका दूसरा क्या जा रहा है, व्हाइट, क्या जा रहा है, व्हाइट फ्लावर। सर व्हाइट फ्लावर में मैं एक काम करता हूँ, ये ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये स्मॉल है ना डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो सर ये पेरेंट्स हो गया, क्या हो गया आपके पेरेंट्स। अब जब पेरेंट्स हो गए तो गैमेट बनेगा, आपको पता है गैमेट के अंदर कोई एक ही क्या होगा, गैमेट के अंदर कोई एक ही क्या होगा, एलील होगा। यहाँ भी क्या बनेगा सर, गैमेट, गैमेट के अंदर कोई एक ही क्या होगा, एलील होगा, ठीक है। अब इनमें क्रॉस होगा, क्या होगा, क्रॉस। तो यहां से हर बार क्या आएगा, कैपिटल बी, और यहां से हर बार क्या आएगा, स्मॉल बी, ठीक है, ये आ जाएगा। आ रही बात समझ में सर, ये आपका गैमेट था, क्या था ये आपका गैमेट, समझना, ये आपका क्या था, गैमेट, गैमेट, जी लिख दे रहा हूं मैं, समझाना है बस। और सर ये आपके F1 प्रोजेनी है, क्या है F1, ठीक।
बताओ इसका कलर कैसा होगा सर, वॉयलेट कलर होगा। कैसा होगा, वॉयलेट, बिकॉज ये डोमिनेटिंग है और रिसेसिव है। अगर रिसेसिव डोमिनेटिंग एक साथ होता है तो कौन सा एक्सप्रेस होता है, डोमिनेटिंग कैरेक्टर, तो वॉयलेट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वॉयलेट। अब हम क्या करते हैं, इसकी सेल्फिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं, सेल्फिंग। ऐसे बहुत सारे प्लांट होंगे, एक तो होंगे नहीं जिसके अंदर वॉयलेट कलर होगा, है ना, और उनमें यही जीन होगी, कैपिटल बी स्मॉल बी, है ना। जैसे वहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी बना था, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी का हमने क्रॉस करवा दिया था, तो इसलिए मैं यहाँ भी ऐसे करवा दे रहा हूँ सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब मैं इस तरीके से ले ले रहा हूँ, ये ऐसे मैं डब्बा बना दे रहा हूँ। देखिए सर क्या बना रहा हूँ ये, है ना। सेल्फिंग में मैं इस तरीके से क्या कर रहा हूँ, देखिए सर स्टूडेंट्स, ये ऐसे बॉक्स बना दे रहा हूँ। मान लीजिए ये फीमेल है, प्लस साइन, ये कैसा साइन है, मेल का, इसका साइन है मेल का। तो जाहिर सी बात है कैपिटल वी स्मॉल वी है, तो कैपिटल वी स्मॉल वी एक प्लांट, कैपिटल वी स्मॉल पी दूसरा प्लांट। तो एक का जीन मान लो कैपिटल वी है, दूसरे का ये रहा, फिर से कैपिटल वी, दूसरे का ये रहा, है ना। तो यहाँ पर कैपिटल वी और कैपिटल वी, फिर कैपिटल वी और ये रहा, फिर कैपिटल वी और ये रहा स्मॉल वाला, फिर स्मॉल वी और स्मॉल वी। देखो कैपिटल वी तो डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो कैसा आ जाएगा, वॉयलेट। कैसा आ जाएगा, वॉयलेट। कैपिटल वी स्मॉल वी डोमिनेंट है कैपिटल वाला, फिर भी कैसा हो जाएगा, वॉयलेट। कैपिटल वी स्मॉल वी कैसा हो जाएगा सर, वॉयलेट, डोमिनेंट है ना कैपिटल वाला। स्मॉल वी रिसेसिव है, तो कैसा हो जाएगा सर, वाइट। तो अगर मैं रेशो पूछूं तो सर 3:1 होगा। 3:1 कैसे सर, 3 आपके क्या हो गए, वॉयलेट हो गए। क्या हो गए, 3 वॉयलेट। और सर एक कैसा हो गया आपका, व्हाइट हो गया। क्या हो गया, व्हाइट। जीनोटाइपिक पूछोगे तो देखो ये अलग है तो 1, और ये दोनों वो हैं तो कितना हो जाएगा 2, और फिर ये अलग है तो 1। तो जीनोटाइपिक रेशो 1:2:1। मतलब कोई सा भी क्रॉस ले लो, वो जो 7 कैरेक्टर मैंने पढ़ाया है सब में जीनोटाइपिक और जो फिनोटाइपिक रेशो आएगा वो क्या आएगा आपका, सेम ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स।